राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती है। इसी तरह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसीलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, चलिए ये जानते हैं इस वीडियो में योगिनी एकादशी की पूजा विधि, उसका शुभ मुहूर्त, सामग्री कौन कौन सी यूज़ में होती है और इसके अलावा योगिनी एकादशी के उपाय और इसका महत्व। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, योगिनी एकादशी का प्रारंभ 1 जुलाई को 10:26 सुबह से होगा और इसकी समाप्ति होगी 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर। योगिनी एकादशी की व्रत के पारण का समय है 3 जुलाई को सुबह 5:46 से 7:10 तक। तो ये तो हुआ इसकी पारण का समय और शुभ मुहूर्त। और इसके अलावा अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से सबसे पहले निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा अवश्य करें। इस दिन भगवान का जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक ध्यान करें। और अब जान लेते हैं इस एकादशी की पूजा करने के लिए जो सामग्री यूज़ में आती है वो कौन सी है। तो इसके लिए हमें पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान चाहिए। इसके अलावा इस व्रत को करने के लिए जो उपाय हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस दिन पीपल में जल अर्पित करें। इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए पीपल वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजन करें। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। इसके अलावा एकादशी तिथि पर पीपल में मीठा जल चढ़ाने और शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दिया लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ हमें करना चाहिए और ये जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर की समस्त संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा और गरीबों को खाद्य सामग्री देने के बाद खुद पारण करना लाभकारी होता है। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला का उपयोग में लाएं। स्थायी धन प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से ओम श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः के मंत्र का 11 बार माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन वाले स्थान पर रख दें। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और रुपया पैसा का दान हमें अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। आप मेरी दूसरी वीडियो में इस व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।